इमरान सीरीज जंगल में मंगल पार्ट 2। अब इधर की सुनो। अस्कर कुछ सोचता हुआ बोला, पिछली रात तहमास के घर हंगामा होते होते रह गया। तहमास वो भी तो हजर नशीन है। हाँ, वो हंगामे की वजह भी यही है। कल उसका ब्रदर नस्बती शहबान इधर आ निकला था। सरगस्सान का मशहूर खैरा सर। इसने अपनी बहन से तहमास की हजर नशीनी के बारे में पूछा था। तहमास को हजरे से निकाल लेने की कोशिश करने लगा। तहमास ने अंदर से फायर किए। बस्ती के लोगों ने शहबान को इससे बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो आपे से बाहर हुआ जाता था। इसने तुम्हारे बाप समेत 11 हजर नशीनियों को भी गालियां दी थी और तुम सब सुनते रहे थे। शार्क दहाड़ कर उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैंने भी दूसरों से सुना था। कहाँ है वो मरदूद जिसने मेरे बाप को खामखा गालियां दी थी? बस्ती के लोग इतने बगैरत तो नहीं थे, तो इसके बाद उसको यहाँ टिकने देते? तुम्हारे कई दोस्त इस पर टूट पड़े और बुरी तरह जख्मी कर दिया। मार ही डालते अगर कुछ समझदार लोग आड़े ना आते। मैं इन समझदारों से निपटूंगा जिन्होंने इसे बस्ती से जाने दिया। अभी तो तुम कह रहे थे कि सब शकन ने तुम्हारी काया पलट दी है। ये और बात है चाचा अस्कर, तुम समझते क्यों नहीं? मैं ये वाकया तुम्हें इसलिए सुनाया था कि तुम इससे फायदा उठा सकते हो। वो किस तरह? तैमास के घर जाओ और इससे कहो वो पूरी बस्ती की बेइज्जती का बायस बना है। इससे क्या होगा भला? अब इसे अब आदमियों की इज्जत और जिल्लत से क्या सरोकार? वो तो जानवर बन चुका है। तो तुम मुझे कोई ऐसी तदबीर बताओ कि मैं अपने बाप के हजरे में दाखिल हो सकूं। सब शकन ने नहीं बताई कोई तदबीर। बताई तो थी, लेकिन घर में और लोग भी होते हैं, इनकी मौजूदगी में नामुमकिन है। तदबीर तो बताओ, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कर सकते हो अगर किसी बहाने से इन सबों को आज रात के लिए यहाँ ले आओ। तदबीर यह है कि मैं जानवर की खाल पहन कर बाबा को यकीन दिलाने की कोशिश करूं मैं भी इन्हीं की तरह हो गया हूँ। मुमकिन है ये तदबीर कारगर हो जाए। तो फिर इन्हें किस तरह यहाँ लाओ? मुश्किल काम नहीं है। रब अजीम के नाम की शब बेदारी बर्पा कराए देता हूँ। इन्हें दावत दे आऊँगा, फिर निस शब के बाद तुम ये काम बआसानी सर अंजाम दे सकोगे। मशवरा नहीं दिया था कि चचा अस्कर से मशवरा लेते रहना। शार्क खुश होता हुआ बोला, तो फिर ये बात तय पा गई है कि रात के खाने के बाद अस्कर शहदाद के घर वालों को अपने घर ले आएगा। शार्क ने अपना घोड़ा अस्कर के अस्तबल में बांधा था। सामान का थैला भी वहीं छोड़ दिया था। सिर्फ जानवर की खाल लेकर अपने घर जा पहुंचा। वहीं इसे जिस्म पर मंडा भी था। अजरे का दरवाजा पिटना शुरू कर दिया। कौन है? अंदर से शहदाद की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैं शार्क हूँ बाबा, घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। अब दरवाजा खोल दो। भाग जा, चला जा यहाँ से। वो तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन तुम भी साथ चलो तो बेहतर होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। अगर घर खाली ना होता तो मैं भी इधर आने की जरूरत ना करता। कहाँ गए सब? शायद चचा अस्कर के घर शब बेदारी बर्पा हुई है। मैं कहता हूँ मुझे भी एक नज़र देख लो, तुम्हें सब्र आ जाएगा। शहदाद की आवाज़ नहीं सुनाई दी। शार्क कहता रहा, मैं इस औरत को तलाश करता हुआ वादी जलमीर की तरफ जा निकला, जिसने गलतरंग में तुम्हारी नुमाइंदगी करने की कोशिश की थी। तू इधर क्यों गया था? बता तो रहा हूँ, मुझे इस औरत की तलाश थी। तो फिर क्या हुआ? मुझ पर न जाने किधर से रेशों की यलगार हुई थी, फिर मैं इनमें दब कर रह गया। मुझे होश भी नहीं आ। फिर क्या हुआ? लेकिन दोबारा होश आने के बाद मैंने देखा। क्या देखा? शहदाद की आवाज़ कांप रही थी। मेरे पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल निकल आए थे। अब मैं एक अच्छा खासा जानवर बन गया हूँ। शार्क गलत नहीं कह रहा, खुद देख लो। यहाँ चिराग जल रहा है, मैं रोशनी में हूँ। दरवाजे को जनबश हुई थी। पहले हफीफ सा दर्रा भी, हवा भी भरपूर। दरवाज़ा खुल गया। शार्क के सामने वैसा ही एक जानवर खड़ा था जैसे वादी दलमीर में देख आया था। ओ नदान, ये तूने क्या किया? वहां क्यों गया था? अब क्या होगा? शहदाद बोला, मैं हजर नशीन होकर नहीं बैठूंगा। मारा जाएगा अगर ऐसा ना किया तो। नहीं, मैं वादी जलमीर के जंगलों में जिंदगी बसर करूंगा। खुली हवा तो नसीब होगी। इस तरह इन लोगों से निपटूंगा जिनसे हम इस हाल को पहुंचे हैं। मैं नहीं समझ सकता तू क्या कह रहा है। फरंगी साजिश। बकवास बंद करो, हम पर कोई बला नाज़िल हुई है। ये जलमीर के कुछ हिस्से हमेशा से बदरूहों का मस्कन रहे हैं, और इन्हीं में से एक बदरू गलतरंग में तुम्हारी नुमाइंदगी करने गई थी। मैंने सुना है, हो सकता है यही बात। क्या कोई बदरू ज़ियारत गाह में दाखिल होने की जुर्रत कर सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। तो वो कोई बदरू नहीं थी। सरदार शहबाज के बयान के मुताबिक वो कोई शर्करारी औरत भी नहीं थी। रब अजीम ही जाने। नहीं, मैं अभी जानता हूँ, रब अजीम की मेहरबानी से। तो समझदारों की सी बातें कब से करने लगा है।
जब मैं जानवर बना हूँ बाबा, चल इधर हजरे में आ जा, कहीं कोई अपनी छत पर से हमें देख ही ना ले। शार्क चुपचाप हजरे में चला गया था। तू कह रहा था कि ये फरंगी साजिश है। हाँ, वो हम पर कोई तजर्बा कर रहे हैं। दुनिया के इस हिस्से में हम पर जो कुछ गुजरेगा इसका इल्म बकाया दुनिया को नहीं हो सकेगा, इसलिए इन्होंने हमें मुंतखब किया है। ओ शार्क, तुझ में ये समझदारी कहाँ से मिल गई है? कई दिनों से सफ शकन की शागिर्दगी कर रहा हूँ। कौन सफ शकन? शिकराल में एक के अलावा किसी दूसरे सफ शकन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। क्या तू सरदार शहबाज के रूहानी भाई की बात कर रहा है? हाँ बाबा, उसी की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? जलमीर के जंगल में हमारे लिए फिर से जद्दोजहद कर रहा है। वो यहाँ कब और कैसे आया? कहता है रब्बे अजीम के हुक्म से मेरा आना इस वक्त होता है जब तुम लोगों को फरंगी की लाई हुई मुसीबत नाज़िल होती है। तो ये सफशकन का ही ख्याल है? हाँ बाबा, और इसने मनहूस पहाड़ के बारे में एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। वो खुद भी एक हैरत अंगेज आदमी है। वादिय जलमीर में इसने 3 ऐसे जानवर भी दरियाफ्त किए जो शिकराली नहीं है। इनमें से 2 औरतें और 1 मर्द। वो शिकराली नहीं बोल सकते। शफ शकन ने इनसे मालूम किया मनहूस पहाड़ पर कोई इमारत भी मौजूद है। नामुमकिन। यकीन करो बाबा, वहाँ बहुत बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। वहीं से बैठकर वो हम पर रेशियों का जाल फेंकते हैं और हमारे जिस्मों के अंदर कोई ऐसी दवा दाखिल कर देते हैं जो बड़ी तेजी से हमारे रंगतों को बढ़ा देती है। ये सब कुछ सब शकन ने बताया है। हाँ, इसकी मालूमात का जरिया वही सफ़ेद फार्म जानवर है जिसे अमारत वालों ने सजा के तौर पर जानवर बना दिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ शकन ने अमारत तक पहुंचने का रास्ता भी दरियाफ्त कर लिया है। मैंने खुद देखा है वो रास्ता। अब वो चाहता है कि हमारी तरफ से भी कुछ मदद मिल जाए तो दावा बोल दिया जाए। पूरा शिकराल टूट पड़ेगा इसकी मदद के लिए। पूरा शिकराल जानवर बनकर रह जाएगा। नहीं बाबा, इन्हें क्यों इस वबाल में डाला जाए जो अभी तक महफूज हैं? तू क्या कहना चाहता है? मुझ समेत 10 जानवर वादिय जलमीर में होने चाहिए। 3 पहले से मौजूद हैं। वो कौन है? ये मैं नहीं जानता। उनसे मिल चुका हूँ, लेकिन ना सफशकन ने उनके बारे में कुछ बताया ना खुद इन्होंने। तुम समेत 10 क्यों? अभी तक 13 अदद जानवर इन्होंने बनाए हैं। मेरा मतलब है शिकारियों में से अगर तादाद बढ़ गई तो शबे में मुब्तला हो जाएंगे। पता नहीं तू कैसी बातें कर रहा है। मुझ समेत 11 तो यही मौजूद हैं। 3 वहाँ जंगल में, चौथा तो तू खुद है। इस तरह 15 अदद हो गए। अब शार को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले जानवरों का हिसाब लगाकर बात करनी चाहिए थी। रवादारी में 3 जानवरों का जिक्र कर बैठा और ये भूल गया खुद तो जानवर ही बना हुआ है। 15 अदद में 2 अदद नकली हैं। बला आखिर बोला, मैं नहीं समझा। सब शकन ने यह साबित करने के लिए कोई आसमानी बला नहीं है 2 अदद नकली जानवर बनाए हैं। इनके जिस्मों पर बड़े बालों वाले बकरे की खाल मंडती है। वो अभी तक महफूज है। मनूस पहाड़ वाले इन्हें जानवर समझ रहे हैं। यकीन नहीं कर सकता। अगर मैं इनमें से किसी की खाल उतार के तुम्हारे सामने पेश कर दूं तो तुम यकीन कर लोगे कि वो कोई आसमानी बला नहीं है? हाँ, यकीन कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे अपनी ही खाल उतारनी पड़ेगी? क्या कह रहा है? मैं नकली जानवर हूँ? सर शकन ने बकरे की खाल मुंड रखी है। हम दोनों पूरी वादी में घूमते फिरते हैं, लेकिन हम पर रेशों की यलगार नहीं हुई। सब शकन के साथ एक आदमी और भी था। इसने उकता कर खाल उतार फेंकी थी। जानते हो फिर क्या हुआ? दूसरे ही दिन इस पर रेशों की यलगार हुई थी और जानवर बन गया था। अगर सच तू सच कह रहा है तो कहो तो उतारूं खाल? हाँ, मुझे यकीन करना चाहता हूँ। अच्छा तो देखो, शार्क ने कहा और खाल उतारने लगा। खाल के नीचे नंगा नहीं था बल्कि कपड़े पहन रखे थे। इसने किसी हिचकिचाहट के बगैर खाल उतार दी। रब्बे अजीम, तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? शदाद की आवाज़ में आंसुओं की निमी भी शामिल थी। मैं चलने को तैयार हूँ, वो थोड़ी देर बाद बोला, लेकिन बकाया लोगों को कैसे निकाला जाए? कल रात को ये काम भी हो जाएगा। शार्क बोला, चाचा अस्कर ने मेरे ही मशवरे पर अपने घर में शब बेदारी कराई है। कल रात को बस्ती के कई घरों में वीरानी हो जाएगी। इन 10 के घर वाले भी वहाँ मदऊ कर लिए जाएंगे। इस तरह शायद काम बन जाए। ज़रूर बनेगा बाबा। कुछ देर खामोशी रही, फिर शदाद बड़ाई आवाज़ में बोला, कानों और आंखों पर यकीन ना आए तो आदमी क्या करे? मैं नहीं समझा बाबा। मेरे कान तरसते थे कि तू मुझे बाबा कहकर पुकारे। आंखें तरसती थी कि तू पल भर के लिए मेरे सामने ठहर जाए। मुझे नदामत है बाबा, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। सब शकन सचमुच जादूगर है। रब्बे अजीम ही जाने, वैसे हम सब इसका एहतराम करते हैं। खैर, अब मुझे बता कि मुझे लड़ाकों तक कैसे ले जाएगा? अगर किसी की नज़र पड़ गई तो? लिबास शब रोई पहन लेना। साथ में होऊंगा। कोई टोकेगा तो मैं देखूंगा। तुम आदमी की तरह चलोगे? हाँ, जब तक बस्ती में हो खाल तय करके रख दूंगा। शदाद फिर खामोश होकर शार्क को गौर से देखने लगा। गलतरंग वाले दर्रे से वापसी के बाद भी इन दोनों ने बदेशी मदाओं की तलाश जारी रखी। तरफदार कुछ सोच रहा था।
लेकिन शहबाज के ख्याल के मुताबिक इनका इस तरह गायब हो जाना दुश्वारियां भी पैदा कर सकता था। पहाड़ों वालों को आगाह कर सकती थी शिकारियों में एक ऐसा फर्द भी मौजूद है जो इनकी ज़बान बोल और समझ सकता है। बहरहाल वो नहीं चाहता था कि मादाएं पहाड़ वालों के हाथ लगें। पहले ही निकोलस के दोस्त से ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो दोनों पहाड़ वालों में से नहीं थी, कहीं और से लाई गई थी। तलाश जारी रही, लेकिन तो फिर वो थक कर एक जगह बैठे। अब क्या करें सरदार, तरफदार ने पूछा। कुछ भी नहीं, देखा जाएगा, लेकिन मैं बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। तू आदमी से बंदर बना है, कुत्ता नहीं बना। तुम्हें नहीं याद आती? तरफदार, मैंने इससे ऐसा तल्लक नहीं पैदा किया कि याद आएगी। वाकई पत्थर हो, मेरे सिर्फ बाल बढ़े हैं, जहन नहीं बदला। जब आदमी के जामे में था तब भी बेकार देने वाली खुशबुओं से लड़ता रहता था। आखिर क्यों सरदार? मैं किसी को भी अपनी बराबरी के काबिल नहीं समझता। बात मेरी समझ में नहीं आई। जो औरत किसी किस्म का ताल्लुक कबल होने से तुम्हारा एहतराम करती है, वो ताल्लुक हो जाने के बाद सर पर सवार हो जाती है। तुम इसके लिए एक आम आदमी हो जाते हो। वो तुम पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करने लगती है। इस इतनी ज़रा सी अक्ल को कायम रखने के लिए तुम एक बहुत बड़ी लज्जत से ज़िंदगी भर महरूम रहोगे। मेरे लिए सबसे बड़ी लज्जत मेरी यही अकड़ है। औलाद की ख्वाहिश किस तरह पूरी होगी? औलाद की ख्वाहिश भी इसलिए नहीं है, वो सिर्फ बाप समझेगी, सरदार नहीं समझेगी। फिर इनकी मौजूदगी में शायद मुझे सोचना पड़ेगा। जान पर हथेली पर लिए फिरने से क्या फ़ायदा? मैं इन बच्चों की वजह से मौत से डरने लगूंगा। तरफदार, तो समझता क्यों नहीं? समझ गया सरदार, तुम सिर्फ सरदार हो, आदमी नहीं हो। शिकराल का एक एक फर्द मेरा बच्चा है। मैं चंद बच्चों के लिए इतने फर्दा अफराद को कैसे छोड़ सकता हूँ? अब चंद बच्चों के लिए मुखलस रहकर बकाया सिलसिले में खलूस का ढोंग नहीं रचा सकता। दफ्तर में खामोश होकर इस तरह चुकन्ना हो गया जैसे किसी तरफ से हमले का अंदेशा हो। तरफदार की भी यही कैफियत हुई थी। शहबाज ने उसे अपने पीछे हटने का इशारा किया। दूसरे ही लम्हे अकब की झाड़ियों में घुसते चले गए। फिर शहबाज ने तरफदार का शाना पकड़कर इसे रोका था। यहीं ठहर कर देखो, शायद वो पहाड़ वालों को साथ लाइए, इसने आहिस्ता से कहा। तुमने भी खुशबू महसूस की? हाँ, खामोश रहो, वो तनहा नहीं मालूम होती। दोनों ने थैलों से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। वो नस्वानी कह के सुनाई दिए, ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रही थी। ऐसा मालूम होता है जैसे अब इन्हें किसी बात की परवाह ना हो। जरूर वो अपने हमायतियों को साथ लाइए, तरफदार आहिस्ता से बोला। आने दो, देख लेंगे। लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दी थी। अलबत्ता इनकी आवाज़ें अब भी आ रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी जगह रुक गई हों। यकाएक किसी मर्द की आवाज़ भी सुनाई दी। दोनों बैक वक्त हंस पड़ी। मर्द कुछ कह रहा था और बराबर हंसी जा रही थी। मगर ये तो सफ शकन की आवाज़ मालूम होती है, तरफदार बोला। शहबाज ने भी तवील सांस ली और रिवॉल्वर की निकाल झुका ली। फिर उसने तरफदार को करीबी दरख्त पर चढ़ जाने का इशारा किया। तरफदार ने कहा, अब इसकी क्या जरूरत है सरदार, वो सब शकन ही है। चलो। शहबाज से दरख्त की तरफ धकेलता हुआ कराया। वो इन्हें फिर से हमारे सरों पर मसलत कर देगा। लेकिन मार खाएगा क्या? तरफदार चुपचाप दरख्त पर चढ़ने लगा। इसके बाद शहबाज ने भी चढ़ना शुरू कर दिया था। अमरान की आवाज़ आई, अब खुद दरख्त पर चढ़े जा रहे हैं। शहबाज ने बनाकर नीचे छलांग लगाई और तरफदार हंसने लगा। दांत बंद कर, शहबाज दहाड़ा। तरफदार भी नीचे उतर आया था। इन्हें देखकर दोनों मदाएं इस तरह खामोश हो गईं जैसे अंदर ही अंदर इनके खिलाफ बुरी तरह सलग रही हों। अगर ये दोनों मेरी रहनुमाई न करती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही ना सकता था। इमरान ने कहा, तुम्हारी खुशबू पर इन्होंने तुम्हारा सुराग पाया है। तुम कहाँ गायब हो गए थे? शहबाज ने गुस्से लहजे में पूछा। इन्हीं दोनों की तलाश में गया था। इन्हें इस तरह नहीं छोड़ देना चाहता। ये जानती हैं कि मैं इन्हीं की ज़ुबान बोल सकता हूँ। अगर किसी तरह ये खबर पहाड़ों वालों तक पहुँच गई तो खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन वो बुरा अभी तो जानता है जिसे औरत ले गई है। वो मर जाएगा लेकिन इसके खिलाफ नहीं जाएगा, जो कुछ मैं इसे समझा चुका हूँ। फिर इसने मदाओं को मुखातब करके कहा, ये कह रहे हैं कि हमने इनके तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से इन्हें दरख्त पर चढ़ा दिया था और अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से खुद दरख्त पर चढ़े जा रहे थे। सफ़ेद मादा ने गुस्से लहजे में कहा, मेरा वाला तो बिल्कुल ही अमक मालूम होता है। इशारा शहबाज की तरफ था। अगर वो इंग्लिश समझता होता तो शायद छूटते ही उल्टा हाथ इसके मुंह पर सीध कर देता। अमक नहीं, मेरी तरह ये भी रोमन कैथोलिक है। चर्च की रसूमात के बगैर तुम्हें अमक ही लगेगा। लेकिन दूसरा तो ऐसा नहीं है, फ्री थिंकर भी है। शिक्रायल में फ्राइड का तर्जुमा भी पढ़ चुका है, इससे भी वाकिफ़ है। मगरब में जनरेशन गैप हो गया है, इसलिए सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, तुम ही पादरी के फ़राइज़ अंजाम दे डालो। सफ़ेद मादा ने कहा, मैं कैसे दे सकता हूँ? मुझे पोप की हमायत कब हासिल है? बकवास मत करो। पोप किसी जानवर को ये ओहदा क्यों देने लगा? बस तो फिर मजबूरी है। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, वरना इसे समझाओ।
कुछ समझे? इमरान ने शहबाज की तरफ देकर शिकराली में कहा, कह रही है इसे समझाओ, मैं इसका गला घोंट दूंगा अगर इसने मुझसे बेतकल्लफ होने की कोशिश की। शहबाज गर्राया, ये कह रहा है अगले चांद तक कुछ नहीं हो सकता। इमरान ने सफ़ेद मादा से कहा, आखिर क्यों? पहले ही कह चुका हूँ मजहबी जानवर है। मजहब का चांद से क्या तल्लक? अगर ये तुम्हारे बयान के मुताबिक क्रिश्चियन है तो हम लोग क्रिश्चियन तो हो गए हैं, लेकिन अपनी आबाई रसूम कब छोड़ी हैं? इन्हें भी शामिल कर लिया है मजहब में, तब फिर तुम खुद को क्रिश्चियन कैसे कह सकते हो? कह सकते हैं, सब चलता है। बाइबल में कहाँ लिखा है एटम बम बनाओ, इन्हें सोए गाफिल आदमी और फेंक दो? इसके बावजूद भी क्रिश्चियनिया जिंदा है। सियासत नहीं चलेगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अव्वल दर्जे का बदमाश होने के बावजूद भी मैं मजहबी हूँ। मत बोर करो इसे, कहो ये जहन्नम में जाए। सफ़ेद मादा शहबाज की तरफ हाथ उठाकर बोली, अब मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, तजर्बे के लिए एक जोड़ा ही काफ़ी है। क्या मतलब? हम यूं ही तफरीहन तो जानवर नहीं बनाए गए। तजर्बा करने वाला सिर्फ ये देखना चाहता है कि आने वाली नस्ल भी बालदार हो सकती है या नहीं। इसका तो ध्यान ही नहीं रहा। वो मर्दाना सी मुर्दा सी आवाज़ में बोली, बहरहाल अगर आने वाले बालदार ना हुए तो यही इनकी जनरेशन गैप होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? दादा दादी आदमी, वालदीन जानवर और खुद आदमी, लिहाजा वालदीन का जानवरपन ही गैप बन जाएगा। इसके अलावा जनरेशन गैप की और तशरीह नहीं हो सकती। अगर आने वाली नस्ल बालदार हुई तो हम इसे जनरेशन गैप के बजाय अर्तका मकूस कहेंगे। मेरा दिमाग ना खराब करो, वो एक तरफ बैठती हुई बोली। अब तुम मेरी एक बात इस तरफ पहुंचा दो। सुनहरी मादा ने तरफदार की तरफ इशारा करके कहा, हाँ हाँ कहो। अगर ये फ्री थिंकर है तो मैं इसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। क्यों? मैं क्रिश्चियन हूँ। अब तक जो कुछ होना था हो चुका। मैंने कह दिया, आगाह कर दो। मेरे करीब आया तो पत्थर मारूंगी। अब तुम भी सुनो, इमरान ने तरफदार से कहा, तुम्हारी वाली कह रही है अगर तुम इन्हें इसके करीब आए तो पत्थर मार देगी। कह दो कुतिया से अगर इसने मुझे अपनी जुबान सिखाने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तरफदार ने कहा। इमरान ने इसकी बात सुनहरी मादा के गोश गुशार करते हुए कहा, मुतहत रहना, इसे कहो जहन्नम में जाए। मैं किसी दौरिये को अपनी मुकद्दस जुबान क्यों सिखाने लगी? चलो छुट्टी हुई। इमरान सर इलाके शिकरानी में बोला, तुम दोनों का पीछा छूट गया। क्या हुआ? शहबाज ने बोला, कुछ भी नहीं। दोनों कह रही हैं हमारी अकलों में पत्थर पड़े, ये दोनों तो सीधे जन्नत में जाएंगे। हमें जहन्नम के करीब रुककर अपने बच्चों का इंतजार करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता। सफ़ेद मादा ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, जब तक इससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई मज़े में गुजरती रही थी। सुनहरी मादा इमरान को घूरती हुई बोली, मैंने क्या किया है? इमरान ने हैरत से कहा, खुदा ही जाने, हम तुम्हारी जुबान तो समझ नहीं सकते। तुम ये कहना चाहती हो मैंने इन दोनों को बहकाया है? हाँ यही कहना चाहती हूँ। खुदा तुम्हें गारत करे, सच्ची बात पर गुस्सा ही आता है। अच्छा अब बस खामोश ही रहो वरना तुम्हारे कबाब इन दोनों को खिला दूंगा। हमारे पास अब खुश्क गोश्त भी नहीं रहा। और सब शिकम अब इन्हें गोली मारो। मेरी बात सुनो। शबाज बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? क्या तुम फिर उधर गए थे? इधर से मुराद अगर मनहूस पहाड़ है तो फिर नहीं गया। आज शब को देखूंगा, तनहा नहीं जाओगे। ना इन दोनों को तनहा छोड़ सकता हूँ ना साथ ले जा सकता हूँ। तरफदार इनकी निगरानी करेगा, मैं तो साथ चलूंगा। इमरान कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद शबाज ने कहा, या तो फिर इनका इंतजार कर लो जिनके लिए शार्क रहबान गया है। देखा जाएगा। कल वो औरत सुन गई थी कि विदेशी मदाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, लिहाजा हो सकता है इन्हीं यहाँ से ले जाने की कोशिश की जाए। अच्छा है वो लोग इधर आ जाएं एक दफ़ा। जंगल में हम इन्हें रेजा रेजा करके रख देंगे। फिलहाल मुनासिब नहीं, वरना कल वो लोग बचकर नहीं जा सकते थे। एक को तो शार्क ने ख़त्म कर दिया न तजर्बेकारी की बिना पर। बहरहाल अभी भी ये तासर देना चाहता हूँ कि हम लोग भी इन्हें नहीं समझे। शहबाज सर को हबीब से जनबश दी, मदाओं को पर तशवीश नज़रों से देखने लगा। दूसरी सुबह निकोलस हांगकांग की तरफ अपने सारा जिस्म टटोल रहा था। सारे बाल गायब थे। इसके जिस्म पर एक स्लीपिंग सूट था और कमरा भी वो नहीं था जिसमें पिछली रात इसकी मुलाकात जेरी से हुई थी। आरामदाह बिस्तर से उठकर वो आईने के सामने आया ही था कि सारी खुशियों पर ओस पड़ गई। चेहरा और सर बदस्तूर बालों से ढका हुआ था। आईने में वो खुद को ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी बनमास ने स्लीपिंग सूट पहन लिया हो। सर पकड़कर स्टूल पर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था इसका मकसद क्या हो सकता है। पिछली रात जेरी से तहरीरी गुफ्तगू के बाद इसके जहन पर नींद का गालबा हुआ था। ना वो सोने की कोशिश के बावजूद भी नंगे फर्श पर गहरी नींद सो गया। जेरी का भी जो कुछ हशर हुआ हो। वो बदस्तूर दोनों हाथों से सर थामे और आंखें बंद किए बैठा था। हेलो ब्यूटीफुल, एक नस्वानी आवाज कमरे में गूंजी।
और चूम कर दरवाजे की तरफ मुड़ा। सरीना खड़ी थी, वही सरीना जिसने उसे धोखे से 5वें पॉइंट की सुरंग तक पहुंचाया था। निकोलस इसे गैर नजरों से घूरता रहा और फंसती रही। मेरी इस सिफारिश पर तुम इस हद तक आदमी बनाए गए हो, वो भला आखिर बोली। यहाँ से चली गया हो। चेहरा भी साफ हो सकता है, हो या ना हो, मुझे जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम दोबारा आदमी नहीं बनना चाहते? हरगिज नहीं। बड़ी अजीब बात है। निकोलस अपने गुस्से पर काबू पा चुका था, मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ एक बार जानवर बनकर देखो, फिर तुम भी आदमी बनना पसंद नहीं करोगी। तो मैंने यूं ही ख्वाम मदाम को गोर्दों की खुशामद की थी। सवाल ये तो ये है, तुम मुझसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्या तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया? कम से कम ये बात तो पूरी ईमानदारी से तस्लीम करोगे, तुमने यहाँ किसी मर्द से मुझे बेतकल्लफ होते नहीं देखा होगा। इसके बावजूद ही तुमने लिजा के मंसूबे से आगाह नहीं किया। वो डिसिप्लिन का मामला था, लेकिन इसके बाद से मेरी जिंदगी बिरान हो गई है। ओह देखो मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। दिल ना दिखाओ, ये भी चंद दिनों की बात है। मदाम गुर्दो जो कुछ जानना चाहती हैं इन्हें बता दो, फिर हम दोनों यहीं से हेडक्वार्टर भिजवा देंगे। मैंने इन जानवरों में वापस जाना चाहता हूँ। हमारी दुनिया का मौजम तरीन आदमी भी इनकी इंसानियत के नहीं पहुँच सकता। वो बहुत अच्छे है। शायद तुम्हारे दिमाग पर भी असर हुआ है, वो खौफजदा लहजे में बोली और निकोलस सांस पड़ा था। वापस जाओ सरीना, लीजा नाकाम रहेगी। इससे कहो कि निकोलस सारा अजियत बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो कुछ चाहती है वो नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें बेईमान नहीं समझती थी। क्या मतलब? तुमने जेरी की कोई चीज गजब कर ली। मदाम इसे वापस दिलवाना चाहती है, इसलिए तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई और मुझे बेईमान ना बनने दो। पढ़ाने से क्या फायदा? चली जाओ, मैंने रहम की भीख नहीं मांगी। तुम पागल हो गए हो। जाती हो या? वो इसकी तरफ छपटा सा सहीना कमरे से निकल भागी। साथ ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जो इंतहाई कोशिश के बावजूद